नूह का जो इब्रानी मतलब है, उसका मतलब है रेस्ट, उसका मतलब है विश्राम। जब आप विश्राम में नहीं होते, आप घबराए होते हैं, क्योंकि आप बाहर की दुनिया की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आप न्यूज़ में हैं, आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, आपकी रेस्ट जो है अंदर की, वो लूज हो जाती, वो खत्म हो जाती। और जिस दिन आपका विश्राम जो है वो खत्म होता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बड़े कामों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को बड़े कामों में आपको इस्तेमाल करने के लिए एक विश्राम में, रेस्ट में, जो आदमी, जो औरत, जो खुदा का दास, दासी, विश्वासी, विश्वासनी रेस्ट में हो, आराम में हो। कौन सा आराम? आराम करने का मतलब ये नहीं कि वो सुसमाचार प्रचार ना करे, या काम ना करे, या सेवा ना करे, या प्रेयर ना करे। आराम का मतलब उसके अंदर एक विश्राम का आत्मा है। वो घबराया हुआ नहीं, वो डरा हुआ नहीं, उसे मालूम उसका परमेश्वर उसके साथ है। उसे मालूम इस आंधी तूफानों के आगे एक सनी डे उसका इंतजार कर रहा है। उसको मालूम है एक बड़ी टेस्टिमनी उसका इंतजार कर रही है। उसको मालूम है ग्लोरियस डेज उसका इंतजार कर रहे हैं। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मैंने कहा। उसे मालूम है दीर्घायु उसका इंतजार कर रही है। उसको मालूम है उसके बच्चों की साल्वेशन उसका इंतजार कर रही, उसको वो मालूम है, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में जो रहता है, जो रेस्ट में है। बाइबल कहती है नूह के साथ परमेश्वर ने बात की। आप बोलते परमेश्वर मुझसे बात करे, इतने अनरेस्टेड बंदे से परमेश्वर बात नहीं कर सकता। अगर वो अनरेस्टेड है, विश्राम में नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हो रही। हर टाइम वो हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहा है, हर टाइम हीलिंग के बारे में सोच रहा है, हर टाइम मास प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहा है, हर टाइम पर्सनल प्रेयर में भी हीलिंग के बारे में सोच रहा है। उसके बच्चा नहीं है, हर टाइम वो बच्चे के बारे में सोच रहा है। परमेश्वर को मानूं नहीं, मैं मानूंगा नहीं, कोई बात नहीं। हर टाइम अगर इसी बारे में वो सोच रहा है, इसका मतलब उसके अंदर रेस्ट की कमी है, विश्राम की कमी है। और बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से बड़े काम करने हैं, खासकर पास्टर्स की लाइफ से, आपकी लाइफ से, विश्वासियों की जिंदगियों से, तो आपके अंदर विश्राम होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है नूह एक विश्राम, रेस्ट में था। नूह का मतलब है रेस्ट, नूह का मतलब है विश्राम। नूह का नाम का मतलब रेस्ट था, लेकिन जब तक नूह असली रेस्ट में नहीं आया, परमेश्वर ने उससे भी बात नहीं की। जब नूह खुद रेस्ट में आ गया, अपने नाम का मतलब अपनी जिंदगी में पूरा किया, तो परमेश्वर ने उससे बात की, नूह अब मैं इन लोगों को नाश करने वाला हूं। अब एक बड़ा तूफान आएगा, एक बड़ी बारिश आएगी और सब लोग नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ने उससे बात की जो आत्मिक विश्राम में था। आपका आत्मिक विश्राम खत्म हो सकता है ज्यादा टीवी देखने से, ज्यादा फेसबुक देखने से, ज्यादा दुनियावी बातों में खोने से, प्रार्थना ना करने से, बाइबल ना पढ़ने से। बाइबल सुनना, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद वचन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है खुद वर्ड को पढ़ना। आप अगर वचन सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते नहीं, तो भी एक अनकंप्लीटनेस, एक अधूरापन सा आपकी लाइफ में, एक हल्की सी बेचैनी, पूरी बेचैनी नहीं, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। जो लोग सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, वो तो बेचैन रहते, उसमें कोई शक नहीं। उनको ना तो अपने फ्यूचर का पता है, ना वो उनको डर है कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, मेरे को बीमारियां ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए। वो हर में डरा रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में नहीं है और परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, हाँ, और सुन भी रहा है, क्योंकि सुनना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ते रहें, तो बाइबल के प्रकाश आपके ऊपर उतरने बंद हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनते जिसके ऊपर परमेश्वर ने बाइबल के प्रकाशों को किया हुआ है, जब एक प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति आपको प्रीच करता है, तो सडनली परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज को भी ओपन करता है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप भी उसी मसीह के साथ बाइबल पढ़ पाएंगे, जिस मसीह के साथ मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, जिस मसीह के साथ मैं पढ़ रहा हूं, जिस आत्मिक आंखों के साथ मैं पढ़ रहा हूं। जब आप इस प्रीच को सुनेंगे, आपकी अपनी स्पिरिचुअल आईज और आपके परिवार की भी ओपन हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप बाइबल सुन के चले जाते हैं, और वो प्रचारक जो आपको खुद बाइबल पढ़ने और आपको खुद प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, वो प्रचारक सही नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप वचन सुन जाओ और घर जाके वचन पढ़ो, होगा क्या? जब आप वचन पढ़ेंगे, आप विश्राम में चले जाएंगे,
आपको मालूम आपके आसपास का माहौल जो है, जो गलत माहौल है, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है वो विश्राम में और रेस्ट में चली जाएगी। जब आप रेस्ट में चले जाएंगे, विश्राम में चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके उस बच्चे के लिए जो नशा करता है, आपके बिजनेस के लिए जो आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके कैरियर में आपके किधर जाना चाहते हैं, आपकी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा वो कैसे बढ़ेगी, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा जब आप रेस्ट में चले जाएंगे। अगर आप रेस्ट में नहीं हैं तो आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाएंगे, आप स्वर्ग नहीं मिस करेंगे। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप स्वर्ग मिस नहीं करते। लेकिन धरती पर भी एक मकसद है परमेश्वर का आपको भेजने का, और जब आप उस मकसद को पूरा करते हैं, आप खुद भी रोशनी पाते हैं और आपके लोग, आपका परिवार भी रोशनी पाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्योंकि जब तू कनेक्शन कर लेगा और तू जग जाएगा, तू ऑन हो जाएगा, तेरे लोग भी रोशनी पाएंगे, तेरा परिवार भी रोशनी पाएगा, तेरे बच्चे भी रोशनी पाएंगे, तेरा भाई भी रोशनी पाएगा, क्योंकि तू मेरे साथ कनेक्टेड हो चुका है। आमीन।